इम्तियाज़ खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, लेक्चर 6 ऑफ एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप सबका खुशामदीद। आज हम चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं और जो आज डिस्कशन टॉपिक है हमारा वो चैप्टर 3 का ओवरव्यू ऑफ द स्टडी एंड the research union. The chapter 3 research methodology is the one of the most important chapter in the research thesis. So move on, chapter 3 research methodology. आने वाले जितने भी चैप्टर 3 के लेक्चर्स हैं उसको इस ही सीक्वेंस से आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि अभी आपको चैप्टर 3 के टेबल ऑफ कंटेंट्स शो हो रहे हैं। तो चैप्टर 3 के तमाम टॉपिक्स को इस ही सीक्वेंस से डिज़ाइन किया गया है कि जिस सीक्वेंस से हम नॉर्मली तौर पे अपने रिसर्च थीसिस के चैप्टर 3 को राइट अप करते हैं। इसमें यह तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर में कुछ चीजें आगे पहले या बाद में लिख दी जाएं, लेकिन नॉर्मली तौर पे तमाम पॉइंट्स को डिटेल में और डीपली कवर किया गया है और इसके तमाम टॉपिक्स के ऊपर आपको आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर डिस्कशन मुहैया की जा रही है। चैप्टर 1 पॉइंट 1 के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3.0 के अंदर इंट्रोडक्शन से मकसद ये है कि इस चैप्टर के अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं और व्यू ऑफ द चैप्टर हम प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम रिसर्च थीसिस की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, चाहे चैप्टर 1 चाहे चैप्टर 2, 3, 4, 5, तो जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर की ओवरव्यू के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे जो रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च फिलॉसफीज है, इसके बाद अप्रोचेज है, स्ट्रेटजीज, मेथड, चॉइस, होरिजन, ये तमाम चीजें हमने एक ओवरव्यू, एक जर्नल समरी प्रोवाइड करनी है इंट्रोडक्शन के अंदर। सेकंड जो हमारे पास है 3.1 के तौर पे, तो ये हमारे पास रिसर्च डिजाइन है। अब रिसर्च डिजाइन के सब कैटेगरीज हैं जो कि हम डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर इन तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं और टॉपिक्स को कवर किया गया है। उसमें फर्स्ट है रिसर्च फिलॉसफी। अब रिसर्च फिलॉसफी में हमारी जो डिस्कशन हुई है वो ऑन्टोलॉजी, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एपिस्टेमोलॉजी, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म। फिर रिसर्च अप्रोचेज में हमारी डिस्कशन होगी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच के ऊपर। रिसर्च स्ट्रेटजीज में हम एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजीज के अलावा हम इसमें ग्राउंड थ्योरी और केस स्टडीज, सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस और अदर जितने भी टाइप्स हैं, बेसिक, अप्लाइड, एनालिटिकल रिसर्च, इन तमाम को हमने इसमें एक्सप्लोर किया है। रिसर्च मेथड में हमारे पास दो चीजें हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड के ऊपर हमारी जर्नल डिस्कशन हुई है और एक क्वालिटेटिव मेथड के ऊपर हम जो है वो जर्नल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ये भी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी, तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। रिसर्च चॉइस मेथड के अंदर हमारे पास मोनो, मिक्स एंड मल्टी मेथड आ जाता है। इसके बाद हमारे पास टाइम होरिजन है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के ऊपर हमारी बात होगी। फिर डेटा कलेक्शन मेथड के ऊपर हम बात करेंगे कि इसमें हमारे पास प्राइमरी डेटा के थ्रू, अब प्राइमरी डेटा के ऊपर भी हम बात करेंगे कि उसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है और हमारे पास क्वेश्चन ये है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन की फिर सब हेडिंग्स हमने पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कंस्ट्रक्टेड और नॉन कंस्ट्रक्टेड के ऊपर हमने बात की है।
और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास पर्सनल ऑब्जर्वेशन, टेलीफोनिक ऑब्जर्वेशन या टेलीफोनिक इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू के थ्रू, और इसमें स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। और क्वेश्चन ईयर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन ईयर को किस तरीके से बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, बनाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, एडॉप्टेड क्वेश्चन ईयर कौन से होते हैं, एडेप्टेड कौन से होते हैं, और न्यू क्वेश्चन ईयर को डेवलप कैसे करते हैं। तो ये तमाम हम प्राइमरी डेटा के अंदर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, और सेकेंडरी डेटा को फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल साइज के अंदर सैंपल डिजाइन के अंदर अगर हम बात करें तो सैंपल डिजाइन में हमारे पास के व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज कंसेंसस और व्हाट इज टारगेट पॉपुलेशन, सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग लोकेशन, सैंपलिंग एलिमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे, और सैंपलिंग टेक्निक्स जिसकी में हमारे पास प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। इसमें फर्दर हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिकल रैंडम सैंपलिंग और अदर जो हमारे पास टेक्निक्स है हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कन्वीनियंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड अदर जितने भी इसके काइंड्स हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन हमारी होगी डिटेल के अंदर। इसके बाद हम मूव करते हैं सैंपल साइज के अंदर। सैंपल साइज के अंदर हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉन और फिनिट। अगर हमारे पास पॉपुलेशन नॉन होगा तो हम किस तरीके से सैंपल साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पॉपुलेशन अननोन है, अनफिनिट है, हमें एग्जैक्ट नंबर्स का नहीं पता, तो हम किस तरीके से सैंपल साइज को बना सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किस तरीके से किया जाता है, इसके ऊपर डिटेल में आपको बहुत वे से बताया जाएगा। कॉन्स्ट्रक्ट मेजरमेंट में हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डेटा के एनालिसिस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रैशनल स्केल के ऊपर बात की गई है, और इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में डिस्कस किया गया है आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से, डेमोग्राफिक वेरिएबल के अंदर कौन सा स्केल यूज होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर कौन सा स्केल यूज होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कौन सा स्केल यूज होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बाकायदा तौर पे की गई है। इसमें सेकंड के ऊपर है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर। जब हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नैरेटिव एनालिसिस हमारे पास आ जाते हैं, ग्राउंड थ्योरी हमारे पास आ जाती है, कंटेंट एनालिसिस आ जाते हैं, फ्रेम वर्क एनालिसिस हमारे पास आ जाते हैं, और डिस्कोर्स एनालिसिस हमारे पास आ जाते हैं। तो हमने इन तमाम के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करनी है। इसके बाद हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग है कि हम किस तरीके से डेटा को प्रोसेस करेंगे। तो मेनली जो इस कोर्स का मकसद है कि हम डेटा को SPSS के थ्रू ही प्रोसेस करेंगे, और इसमें हम प्रोसेसिंग मेथड को भी सीखेंगे, और डेटा एनालिसिस का एक जर्नल समरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जबकि हम डेटा एनालिसिस का बाकायदा जो है डिटेल और डेप्थ में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जिसमें हमारे पास जो उसका टाइटल है चैप्टर नंबर 4 का डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स के अंदर हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, और एट द एंड के ऊपर हम चैप्टर की कंक्लूजन। तो ये तमाम चीजें जो है हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर कवर करेंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड द रिसर्च ओनियन। रिसर्च ओनियन में हम पढ़ते हैं फिलॉसफीज, हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव रियलिज्म, इंटरप्रेटिविज्म और प्रैग्मेटिज्म अप्रोचेस इसके को कितनी है, 2, डिडक्शन, इंडक्शन।
इसके स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं? एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडी, एक्शन रिसर्च, ग्राउंड थ्योरी, एंथोग्राफी और आर्चिवल रिसर्च। जब हम चॉइसेस की बात करते हैं तो मोनो मेथड, मिक्स मेथड, मल्टी मेथड, क्रॉस सेक्शनल। अगर टाइम होरिजन की बात करेंगे तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल आ जाएंगे। और टेक्निक एंड प्रोसीजर में अगर हम बात करेंगे तो ये डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम इस तरीके से अपने चैप्टर 3 के अंदर कंप्लीटली तमाम जितने भी इसके पॉइंट्स हैं रिसर्च ओनियन को, उसको हम इंशाल्लाह कवर भी करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे और हम डीपली उसको अंडरस्टैंड और लर्न भी करेंगे।